जो दवाइयां करती हैं, हर्ब्स करती हैं, डाइट करती है, जैसे डॉक्टर को बुला के आपको डाइट सिखाई गई थी। बहुत से लोग हैं जो लीवर से, किडनी से प्रॉब्लम में रहती हैं, अगर वो उस डाइट को फॉलो करें जो सेमिनार में आपको बताई गई थी, आप हील हो जाते हैं। लेकिन आज मैं उस हीलिंग की भी बात नहीं कर रहा हूं। क्या मसीह को डाइट फॉलो करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं तो आप नेगेटिव एक्सपीरियंस करके भी ये चीजों में वापिस आओगे। लेकिन आज मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं उस हीलिंग की बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट परमेश्वर करता है, आंखें खोलने वाली। ऐसी हीलिंग जो दवाइयों से नहीं हुई, ऐसी हीलिंग जो आपकी बॉडी नहीं कर सकी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं कर सकी, मेडिसिन नहीं कर सकी, आपकी बॉडी नहीं कर सकी, कोई नहीं कर सका, जो डायरेक्ट परमेश्वर के कांटेक्ट से आपको मिलती है। तो चर्च में हमने देखा है टेस्टिमनीज को, ऐसी टेस्टिमनी जहां पे 10-10 डॉक्टर्स चेंज हो चुके थे, मेडिसिन खाई जा चुकी थी, डाइट्स खाई जा चुकी, सब कुछ किया जा चुका था, लेकिन वो हील नहीं हुए। लेकिन जब ले हैंड हुआ, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के कांटेक्ट में आए, तो वो हील हुए। आज मैं उस हीलिंग की बात कर रहा हूं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ये चाहता है कि आप हीलिंग में रहें, ना कि बीमार होकर चंगाई प्राप्त करें। बाइबल कहती है परमेश्वर ये चाहता है आप हेल्थ में रहें, आप चंगे रहें, आपकी बॉडी हेल्थी रहे। तो पहले ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर जिस तरह आत्मिक चीजों को, आत्मिक उन्नति को महत्व देता है, वो चंगाई को भी महत्व देता है। जिन लोगों को लगता है कि चंगाई एक शारीरिक चीज है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि चंगाई परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान है। तो जो चीज परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान है, वो शारीरिक कैसे हो सकती है? जो पवित्र आत्मा का वरदान है, वो शारीरिक कैसे हो सकता है? वो एक आत्मिक चीज है। इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जिस तरह तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तू ओवरऑल हेल्थ में रहे, ये मेरी इच्छा है, वचन कहता है। आमीन। निर्गमन 23 उसकी 25 आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। ये परमेश्वर ने आपको वचन और अपनी इच्छा बताई है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पास जब एक कोढ़ी आकर बोलता है कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। क्योंकि उसे ये क्लैरिफाई नहीं था, उसे श्योर नहीं था वो कि परमेश्वर ऐसे मुझे हील कर सकता है। क्योंकि कोढ़ी का मतलब होता था कि पाप से संबंधित व्यक्ति, वो शहर से बाहर रहता था, परिवार से बाहर रहता था, किसी को टच नहीं कर सकता था, किसी के बीच में नहीं आ सकता था, इजराइल की छावनी में अपने लोगों की बस्ती के बीच में नहीं आ सकता था। ये नहीं कि कहीं दूर किराए पर रह ले, उसे जंगलों में, पहाड़ों में रहना पड़ता था। तो वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली इफेक्टेड इंसान था और उसे मालूम नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने अपनी इच्छा को बताया कि हमेशा बीमार के लिए उसकी इच्छा यह है कि वो चंगा हो जाए। हर एक बीमार, आप बड़े से बड़े पाप करके बीमारी में क्यों ना गए हों, परमेश्वर फिर चाहता है आपको हील करना, आपके पाप से आपको आजाद करना। वो चाहता है आप उसके साथ फिर जुड़ जाएं, फिर उसकी उपस्थिति में चले जाएं, फिर उसकी आवाज को सुने और अपने रिलेशनशिप को उसके साथ कायम करें। उसने कहा मैं तेरे बीच में से रोग जो है वो दूर करूंगा। अब चंगाई के बारे में मैं आपको हर हफ्ते अब बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, ताकि आप एक ही संडे सुन के अगले दो तीन संडे में से भूल ना जाएं। तो हीलिंग क्या है और क्यों परमेश्वर करना चाहता है, ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको अगले हफ्तों में बताता जाऊंगा और वचन चेंज होता जाएगा बाकी का। हीलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आपको हील करता है ताकि आप इफेक्टिवली, आप असरदार हो सके उसके किंगडम में और अच्छी तरह से सेवा कर सके। अब आपको ये बात समझ आ गई कि हीलिंग परमेश्वर चाहता है मेरी हो जाए। वो ये चाहता है मैं हील हो जाऊं, चाहे वो पाप के द्वारा बीमारी आई हो, चाहे खुदा की महिमा के लिए आई हो, चाहे शैतान के द्वारा आई हो, चाहे परमेश्वर की परीक्षा के रूप में आई हो। हर सिचुएशन में परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोग चंगे हो जाएं। और आज मैं दवाइयों वाली हीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपकी बॉडी अपने आप हील होती है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो डाइट से भी आप हीलिंग ले सकते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं सुपरनैचुरल हीलिंग के बारे में बात कर रहा हूं, जो डायरेक्ट परमेश्वर के कॉन्टेक्ट से आती है। जो लोग हील हुए चर्च में आपने देखा होगा, आपने टेस्टिमनीज को सुना होगा, ऐसी गवाहियां जहां डॉक्टर्स
गिव अप कर चुके हैं, जहां दवाइयां गिव अप कर चुकी हैं, जस्ट परमेश्वर के एक स्पर्श से वो लोग हील हो रहे हैं। और हमें मालूम है कि ये हीलिंग डाइट से नहीं हुई, ये हीलिंग किसी और चीज से नहीं हुई, ये सुपरनैचुरल हीलिंग हुई जो परमेश्वर ने अपने कांटेक्ट से, अपनी पावर से, अपने स्पर्श से लोगों की। बाइबल कहती है उत्पत्ति 3 उसकी 6 आयत में, जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है, उसमें से तोड़कर खाकर अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। वचन क्या कहता है, जीसस क्या कहते हैं, शैतान क्या कहता है।